आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोपोरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोपोरेशन को इलेक्ट्रोपरमिएशन या परमेलाइजेशन भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोपरमेलाइजेशन वर्ड का मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रो का वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी से, जहाँ पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, और परमेलाइजेशन का मतलब है परमिएबिलिटी बढ़ाना। तो जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोवाइड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। ये एक फिजिकल मेथड है जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, दवाइयाँ या ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। हमको इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण टेम्पररी पोर्स डेवलप होगा सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन में जब टेम्पररी पोर्स डेवलप होगा, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ टेम्पररी पोर्स, आपको टेम्पररी पोर्स बनाना है, परमानेंट पोर्स नहीं बनाना है। टेम्पररी पोर्स ये वर्ड होना चाहिए, सिर्फ पोर लिख देंगे उससे बेटर है कि आप लिखिए टेम्पररी पोर्स। जब आप टेम्पररी पोर्स बनाते हैं तो उससे आपका जो मटेरियल है वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, डिलीवरी हो सकती है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। इसको फर्स्ट टाइम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय न्यूमन एटॉल ने 1982 में। शायद आप लोग या मेरे भी जन्म के पहले की टेक्निक है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। पर धीरे धीरे ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होने लगा, जहाँ पे लैब में एक्सपेरिमेंट्स में जीन ट्रांसफर में ये बहुत हेल्पफुल हुआ। तो बेसिकली हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रोपोरेशन या इलेक्ट्रोपरमिएशन एक फिजिकल मेथड है जिससे हम जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन या ड्रग को ट्रांसफर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्स और इलेक्ट्रिक पल्सेस की सहायता से। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोपोरेशन में शॉर्ट इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज किया जाता है ताकि टेम्पररी पोर्स बने। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज करोगे तो परमानेंट पोर बन जाएगा, तो जो चीज अंदर घुस रहा है वो चीज वापस बाहर भी आ जाएगा। These pores allows molecules like DNA, protein, drugs and other substances to enter the cell। तो ये pores के थ्रू ये सारे substances सेल के अंदर एंटर कर सकता है। अब समझते हैं होता क्या है। जब आप इलेक्ट्रिक पल्सेस देते हो तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी परमेबिलिटी बदल जाती है। तो मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, और जैसे ही आप पल्स को रोक देते हो तो पोर्स वापस से क्लोज हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो जब तक आपका सैंपल पल्सेस में है उसी टाइम पे आपको जीन को ट्रांसफर करना है, क्योंकि जैसे आप पल्स को स्टॉप कर दोगे तो सेल का मेम्ब्रेन नॉन परमिएबल या सेमी परमिएबल में वापस आ जाएगा और पोर्स जो है सारे क्लोज हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जितने हैं, अगर डीएनए डालना है, प्रोटीन डालना है, जो भी डालना है आपको उसके बीच में ही डाल देना है। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन होते हैं सेल के अंदर जो सेल अलाइव है, और अगर सेल डेथ हो गई है तो उसमें इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन होगा। तो ये है आपका प्रिंसिपल। अब देखते हैं स्टेप। सबसे पहले हमको सेल्स को प्रिपेयर करना है इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो आपको सेल्स चाहिए उन सेल्स को एग्जैक्टली ग्रोथ फेजेस में आप उसको ले लीजिए, फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करके हार्वेस्ट करिए, फिर उसको अप्रोप्रिएट, जो सेंट्रीफ्यूज करोगे तो सारे सेल्स पेलेट फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, और उसके बाद उसको बफर में डिसॉल्व कर लो। एट द सेम टाइम आप अपने डीएनए को भी रेडी कर लो, उसको भी डिजायर्ड सॉल्यूशन में डाल दो। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेशन ऑफ सेल्स कैसे करेंगे। सेल और डीएनए का जो सैंपल बनाया था उन दोनों को इलेक्ट्रोपोरेशन क्यूवेट में आपको डाल देना है, और दोनों को एक ही साथ डाल देना है ताकि सेल जो है वो ओपन हो जाए और उसी टाइम पे उसके आसपास में डीएनए का सैंपल हो जो कि अंदर घुस सके। फिर हमको क्यूवेट को इलेक्ट्रोपोरेटर में रख देना है। इलेक्ट्रोपोरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें थ्रू हम इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे।
उसके थ्रू आप रख देंगे और उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस आप अप्लाई कर देंगे। जब आप इलेक्ट्रिक पल्सेस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रोपोरेशन का डिवाइस एक्टिव हो जाएगा और मेम्ब्रेन में पोर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। अब जब ये हो जाएगा तो आप सेल्स को रिकवर कैसे करोगे? आप इलेक्ट्रिक पल्सेस को बंद कर दीजिए, वहां से आप जो क्यूवेट में आपने सैंपल डाला था उसको निकाल दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर में आने दीजिए या फिर आइस रख के भी उसको नेचुरली कूल कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब जो सेल्स है उन सेल्स को आपको कल्चर करना है, या पहले तो स्क्रीन करके देखना है कि कौन कौन से सेल्स के अंदर आपका डिजायर डीएनए घुस गया है। फिर आप उन सेल्स को लेके ट्रांसफर करके उसको कल्चर वेसल्स में डाल दीजिए ब्रॉथ के साथ, फिर आप उसको ग्रो करवा दीजिए। ग्रो करने के बाद उसको हार्वेस्ट करिए, हार्वेस्टिंग के लिए फिर आप वापस उसको सेंट्रीफ्यूज करिए, नीचे पेलेट आ जाएगा, पेलेट आने के बाद उसको आप वैसे ही स्टोर कर सकते हैं या ग्लिसरॉल स्टॉक वगैरह बना के आप उसको स्टोर कर सकते हैं। जब आप उसको स्टोर कर देंगे तो जब आपको चाहिए तब आप उसको यूज करें। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए आपको लिक्विड नाइट्रोजन यूज करना पड़ सकता है। ये देखिए टेक्निक, यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक्स है, उसमें हम आइस में रखते हैं, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं क्यूवेट में, फिर ये इलेक्ट्रोपोरेटर में डालते हैं जहाँ पे वो शॉक ट्रीटमेंट मिलता है और उसी टाइम पे हमारा जो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो डीएनए है वो डीएनए अंदर घुस जाता है, फिर हमारा ट्रांसफॉर्म सेल्स रेडी हो जाता है। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन। ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन, क्लोनिंग में यूज कर सकते हैं। इसमें हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए को इजीली ट्रांसफर करा सकते हैं। ये अप्लाई कर सकते हैं आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्रॉप प्लांट्स में, और यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं ड्रग डिलीवरी, वैक्सीन, इन सब में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जीन थेरेपी में बहुत हेल्प कर सकता है और इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन जो है वो कैंसर सेल की ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। देखिए कैंसर सेल्स में लाइफ लॉन्ग डिवीजन होता रहता है, पर अगर आप इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन कर दे, उन सेल्स को पोर्स बना दे और वो पोर्स इस तरह से बनाए कि वापस से वो पोर्स क्लोज ना हो। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो सेल्स अपनी फंक्शंस पूरी भूल जाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इस तरह से वो सेल्स मर जाएंगे, तो आपका ट्यूमर का ग्रोथ या ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम हो सकता है। एडवांटेजेस, इलेक्ट्रोपोरेशन एक वर्सेटाइल टेक्निक है जिसके थ्रू आप अलग अलग सेल टाइप्स जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट सेल्स या मैमेलियन सेल्स में जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जीन डिलीवरी मेथड्स में आता है और ये कंसिस्टेंट मेथड है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और इसमें वेक्टर की जरूरत नहीं है जीन ट्रांसफर करने में। ये सेफ मेथड है और नॉन टॉक्सिक मेथड भी है। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस है जो कि इलेक्ट्रोपोरेशन में यूज होता है और इसमें स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए, इलेक्ट्रोपोरेटर चाहिए जिससे आप स्पेसिफिक वोल्टेज को टाइम ड्यूरेशन के साथ मेंटेन कर सकते हैं। पर ये सारे कॉस्टली भी है और ये वेरिएबल, अगर इसमें वेरिएशन आप कर दे तो ट्रांसफर एफिशिएंसी भी चेंज हो सकती है। अगर आपने कुछ वोल्टेज में चेंजेस किया है तो उससे ट्रांसफर एफिशिएंसी चेंज हो सकती है। लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स आप यूज कर सकते हैं। जो सेल्स है वो काफी डेलिकेट होते हैं, तो बहुत बार इलेक्ट्रोपोरेशन के एटमॉस्फेयर में उसको डिस्टरबेंस फील हो सकता है और सेल डेथ भी हो सकता है। तो ये मेजर डिसएडवांटेजेस है इलेक्ट्रोपोरेशन के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोपोरेशन। और अगला टॉपिक रहेगा माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट मेथड। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने क्लासमेट के साथ जिनको ये सिलेबस में है उसके साथ आप ये पीपीटी शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी स्टडी।